अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फुरकान ताहिर। हम लोगों ने 2 कंपनीज़ को चूज़ किया है। दोनों कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग हैं और उन दोनों के कंपनीज के हम लोगों ने जाके HR प्रैक्टिसेस चेक किए हैं कि क्या HR प्रैक्टिसेस करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हमने इस वजह चूज़ की है क्योंकि आजकल इसका ट्रेंड है, काफ़ी आजकल इसका बूस्ट है। अगर आपको कोई बिज़नेस प्रमोट करना है तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ द बेस्ट वे टू प्रमोट योर बिज़नेस। हम लोगों ने इस वजह से इन कंपनीज़ का इंटरव्यू कंडक्ट किया है जिनका काम है बिजनेस प्रमोट करना। एक सैनिश डिजिटल है, एक इंस्टिंक्ट डिजिटल है। First of all, tell me about yourself and about your organizations as well as your HR. ठीक है, ओके। माय नेम इज जुवेरिया। आई एम बेसिकली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, मेरे जो रोल हैं विद HR इस तरह से एफिलिएटेड होते हैं कि जितनी भी कंपनी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, उसकी रिक्वायरमेंट, टर्नओवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरी जो HR टीम है वो मेरे साथ मिलकर प्लान कर रही होती है। ठीक है, कितने लोग चाहिए, कब चाहिए, बैकअप पे कितना रिसोर्स होना चाहिए हमारे साथ, वो सारी चीजें हम प्लान आउट कर रहे होते हैं। सो माय रोल इज दैट आई डिजाइन द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इन द कंपनी, राइट? Next question हम move करते हैं हमजा इधर। Yes. So my question to you is that what type of recruitment practices do you offer for the fresh graduates? Okay. For fresh graduates, obviously the most successful and the most used tool is the recruitment drives, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी जॉब फेयर्स लगते होंगे। ठीक है, आपको पता है मल्टीपल कंपनीज आती होंगी, कुछ सोवेनियर्स देती होंगी, खड़े खड़े आपसे 4-5 सवाल करती होंगी एंड देन दे वुड जस्ट ईदर गिव यू एन ऑफर लेटर अगर उनकी पॉलिसी है, नहीं तो एक इंटरव्यू कॉल के लिए कार्ड या कोई ऐसी चीज दे देती होंगी जिससे यू वुड कनेक्ट विद देम एंड देन द प्रोसेस कंटिन्यू। तो रिक्रूटमेंट न्यू ग्रेजुएट्स के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट और यूजफुल रहता है। सेकेंडली, जो कि बहुत मैं जिसे प्रोफेशनल नहीं कहूँगी, टूल नहीं कहूँगी, इज वर्ड ऑफ माउथ। मेरे जानने वाले हैं, आपके जानने वाले हैं, हमने किसी को कह दिया, मैंने किसी को कह दिया यार फलां ओपनिंग है, मुझे बता देना कोई कैंडिडेट को, आपने कह दिया यार तुम्हारी कंपनी में ओपनिंग है, मुझे बता देना। सो दिस इज हाउ न्यू ग्रेड्स आर बेसिकली पास ऑन। सेकेंड वाली जो प्रैक्टिस है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चलती है। वाई? बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। फर्स्ट प्रैक्टिस जो है आपकी एक प्रोफेशनल टूल के तहत पूरा प्लान होता है, अलाइनमेंट होती है, सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमजा। Would you please tell us about your job description for your 3 job roles? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिंस वी आर अ डिजिटल एजेंसी, मेरा जो पहला रिक्वायरमेंट होता है, लेट्स सपोज अगर हम अभी की बात करें तो वी आर हायरिंग फॉर अकाउंट मैनेजर्स। हु इज अकाउंट मैनेजर? अकाउंट मैनेजर का काम क्या होता है? अकाउंट मैनेजर इज बेसिकली द पर्सन हु इज एक्चुअली मैनेजिंग दैट पर्टिकुलर ब्रांच रिलेटेड टास्क। उसको क्लाइंट से उसकी ब्रीफ लेना, उसको ब्रीफ को डिसाइफर करना, उसको डिजाइनर के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाना, डिजाइनर के लिए लाइनअप करना, उससे डिजाइनर से काम करवाना या कंटेंट टीम से या डिजाइनर से, जितनी भी टीम्स उस ब्रांड से जुड़ी हैं उनसे काम करवा के, एग्जीक्यूट करवा के क्लाइंट को पास ऑन करना। अकाउंट मैनेजर का सादे अल्फाजों में ये काम होता है, इट इज टू मैनेज ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑल द ब्रांड रिलेटेड टास्क फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये ब्रिज होते हैं। अकाउंट मैनेजर्स ब्रिज होते हैं किसका? ब्रांड और कंपनी, ब्रांड और टीम्स के बीच का। यानी इससे पूछेंगे उसको बताएंगे, उससे पूछेंगे उसको बताएंगे, सिंपल अल्फाज में। ग्राफिक डिजाइनर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है डिजिटल एजेंसी में। ये होते कौन लोग हैं? ये वो लोग होते हैं जो आपकी डिजाइनिंग पे काम कर रहे होते हैं, जो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को क्रैक कर रहे होते हैं। आप बोलते हैं यार ऐसा आर्टवर्क होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एंड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसर्च एंड देयर नॉलेज अबाउट डिजाइनिंग, व्हाट दे डू इज दे प्रोवाइड यू द पर्टिकुलर डिजाइन। उसके लिए डिजाइनर को क्या आना चाहिए? उसके लिए डिजाइनर को फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। एडवांस के अंदर आपका प्रीमियर प्रो आ जाता है, लाइटरूम आ जाता है और मजीद सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो हैंड्स ऑन होना चाहिए वो डिजाइनर होना चाहिए फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के ऊपर। तीसरी रिक्वायरमेंट के अंदर आपके सोशल मीडिया एग्जेक्टिव आ जाते हैं, जो कि न्यू ग्रेड्स होते हैं। सोशल मीडिया एग्जेक्टिव, जूनियर सोशल मीडिया एग्जेक्टिव्स, इनका रोल क्या होता है? बेसिकली इनको हम देते हैं पेज की बेसिक हैंडलिंग, जिसमें वो कम्युनिटीज मैनेज कर रहे होते हैं, पेज के ऊपर पोस्टिंग किस तरह होती है, पेज को एनालाइज करना, पेज के लिए एनालिसिस बनाना, कंपेरेटर्स को स्टडी करना, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा जूनियर लेवल का काम होता है। इसमें क्या होता है, उसमें उनकी भी लर्निंग हो रही होती है, क्योंकि फ्यूचर में यही वो लोग होते हैं जो उस ब्रांड को सोलली हैंडल करना सीख रहे होते हैं। सो ये 3 बेसिकली सिंपल JDs हैं फॉर करना सीख रहे होते हैं। सो ये 3 बेसिकली सिंपल JDs हैं फॉर दीज 3 पोजीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ योर सोशल मीडिया इन द HR?
Okay, so my HR basically uses multiple platforms, multiple resources to recruit candidates. ठीक है, जिसमें Facebook हमारा आ जाता है, हमारा अपना पेज है, हमारा अपना Instagram का पेज है, हमारा अपना LinkedIn है जिसके थ्रू हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, हम एड्स चला रहे होते हैं. ठीक है, आप लोग जो स्पॉन्सर्ड देखते होगे फेसबुक के ऊपर, जब स्क्रॉल करते होगे तो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता होगा, वो एड्स बेसिकली हम लोग रन कर रहे होते हैं कि रेलिवेंट ऑडियंस को दिख जाए. हमारी टारगेट ऑडियंस कौन होती है? टारगेट ऑडियंस वो होती है जिसको हमें ये ऐड दिखाना होता है. आप लोग होते हो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है, दूसरी एजेंसीज में, दूसरी जगहों पे काम करने वाले लोग, एनी एज ग्रुप डिफाइन कर देते हैं कि यार लेट्स सपोज हमें इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए इस एज से इस एज तक का बंदा चाहिए होता है, तो हम फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम मोस्टली स्टोरीज या वर्ड ऑफ माउथ या रीच ज्यादा अगर चाहिए हमें तो उसके ऊपर स्टोरी पोस्ट कर दी. उसके अलावा लिंक्डइन एक बहुत ही प्रोफेशनल नेटवर्किंग सेटअप है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आपकी हमेशा अपर मैनेजरियल लेवल की हायरिंग होती है, क्योंकि वो एक बहुत प्रोफेशनल सेटअप है. फ्रेश ग्रेड्स हैंड्स ऑन नहीं होते, इसलिए हम ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलते हैं, बट मोस्टली हम अपर मैनेजमेंट के लेवल यूज करते हैं. Next question is Can you tell me what are the three best practices? के लेवल यूज करते हैं. next question is Can you tell me what are the three best practices in your HR which motivate the employees? Okay, so see, what is the best practice? I can't really pinpoint कि best practice क्या होती है, क्योंकि वो कंपनी स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वैरी करती है. ठीक है, हो सकता है कि क्योंकि हम एक डिजिटल एजेंसी है तो हमारा जो 3 बेस्ट HR प्रैक्टिसेस हैं वो किसी मल्टीनेशनल में सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे हो. आई एम नॉट बैड नेमिंग एनीबडी, बट इस तरह होता है. कंपनी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो HR प्रैक्टिसेस है वो वेरी करती हैं. फॉर अस, क्योंकि हमारा जो स्केड्यूल है, क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो डेडलाइंस है, प्रेशर्स है, वो बहुत ज्यादा टीडियस होते हैं, बहुत ज्यादा टाइट होते हैं. क्योंकि अगर आप हमारे अकाउंट मैनेजर हो तो आप एक ब्रांड नहीं संभाल रहे, आप एक साथ 5 ब्रांड संभाल रहे हो, 5 क्लाइंट संभाल रहे हो. तो सबसे बेहतरीन HR प्रैक्टिस क्या होती है? आप अपने एम्प्लॉइज की मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इमोशनल हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखें. ठीक है, सो व्हाट आई प्रेफर इज डेली बेसिस पे एवरी डे आई मेक श्योर टू स्पीक टू एटलीस्ट 2 to 3 ऑफ माई एम्प्लॉइज फॉर 15 मिनट्स. चाहे मैं 5 मिनट बैठूं, 15 मिनट बैठूं, मैं उनको कहती हूँ चाय लेके आती हूँ, बातें करते हैं. कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई ब्रीफ में मसला तो नहीं हो रहा. ठीक है, हाँ कहीं तो तुम्हें लग रहा है कि आज कितने दफा होता है कि मेरे पास एम्प्लॉय आता है, कहते हैं आज मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं मेंटली ब्लॉक पे हूँ. मैं कहती हूँ ठीक है, जाओ या तो खेलो या किसी को गाइड कर दो कि काम कैसे करना है, ये काम करो, घर चले जाओ. सही है. वाई? बिकॉज हैविंग एन एम्प्लॉय सिट इन माई ऑफिस स्पेस फ्रस्ट्रेट हो कल वो और ज्यादा फ्रेश होगा. एक ही. सेकेंड, आपकी सबसे जो हमारे हिसाब से एक अच्छी HR प्रैक्टिस है वो ये है कि जब हम इंटरव्यू के टाइम पे एम्प्लॉय को ना बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि जी आपने प्रेशर्स और डेडलाइंस को बहुत ज्यादा जहन में रखते हुए काम करना है. एजेंसी है, प्रेशर ज्यादा है, सारी चीजें हैंडल कर लोगे, हम उसको बुलाते हैं, हम उसको विजिट कराते हैं कि 1-2 दिन आके यहाँ पर चीजें देख लो, अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो कि ये प्रेशर दे सकते हो, देन यू नो ऑब्वियसली साइन अप फॉर दिस. सो ऑल ऑफ दैट I can say that एक कैजुअल उसके अंदर होगा. okay. The last question is from Umayrullah. My question is that what types of interviews approach you approach? ओके, देखिए जो हमारी सबसे बेसिक इंटरव्यू अप्रोच है वो है 1-on-1 इंटरव्यूज. ठीक है, उसमें होता है क्या है कि कैंडिडेट एक बंदा टेबल के इस तरफ होता है, एक उस तरफ होता है, बड़े सादे अल्फाजों में. ठीक है, और इंटरव्यू चल रहा होता है. अब अगर वो कोई थोड़ा सा जूनियर लेवल है तो इसी पे होता है कि एक मेरा जो पर्सनल है वो इंटरव्यू कर लेता है, और वो कैंडिडेट अगर उसको स्क्रीनिंग के हिसाब से समझ आता है, जैसे कि लेट्स सपोज एक मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई कि मुझे इस तरह का कैंडिडेट चाहिए, वो उसको समझ आ जाता है, वो मेरे साथ उसका एक और इंटरव्यू लाइन अप करता है विच इज अ सेशन इंटरव्यू. ठीक है. अच्छा, फिर एक पैनल इंटरव्यू होते हैं जो कि यूजुअली अपर थोड़े सीनियर लोगों के लिए होता है, यानी जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा होता है. अब एक बंदा जिसका 15 साल, 10 साल, 5 साल, 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसका क्या होता है, उसका फिर मेरे साथ मेरे जो कॉलीग्स हैं वो सब मिलकर इंटरव्यू ले रहे थे, वो पैनल इंटरव्यू होता है. उसमें बहुत सारी चीजें आप केटर कर रहे हैं. पैनल इंटरव्यू होते हैं जो कि यूजुअली अपर थोड़े सीनियर लोगों के लिए होता है, यानी जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा होता है. अब एक बंदा जिसका 15 साल, 10 साल, 5 साल, 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसका क्या होता है, उसका फिर मेरे साथ मेरे जो कॉलीग्स हैं वो सब मिलकर इंटरव्यू ले रहे थे, वो पैनल इंटरव्यू होता है. उसमें बहुत सारी चीजें आप केटर कर रहे हो. आप जो कैंडिडेट है उसकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी कर रहे होते हो, आप उसके साथ ये समझ रहे होते हो कि आप इसको अगर अपनी कंपनी में एज अ सीनियर XYZ लेके आते हो तो आपकी टीम पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, सो बहुत सारी चीजें होती हैं. So yeah, these are basically the 2 practices that we carry on. Okay, बस उत्तर हम यहाँ वाइंड अप करते हैं इसको.
बाकी थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया अपना। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। पहले तो थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और दूसरा ये कि आप अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा और एक कंपनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दो। मेरा नाम साद सिद्दीकी और हमारी कंपनी साइंस ग्लोबल एक बेसिकली मार्केटिंग एजेंसी है। वी स्टार्टेड बैक इन 2012 और तब से लेकर अब तक इट्स बीन लाइक 10 years। और हम लोग जो मेनली डील कर रहे हैं दैट इज कोर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, क्रिएटिव सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं टू लोकल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। अच्छा, तो मेरा कुछ अब सवाल है लाइक HR से रिलेटेड, वो ये है कि आपकी रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं? देखिए, रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस से रिलेटेड अगर मैं इनिशियली बताऊं तो वी यूज्ड टू हैव रिक्रूटमेंट एजेंसी जिससे हम लोग डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करते थे। वी यूज्ड टू टेल देम आवर रिक्वायरमेंट्स कि हमें क्या क्या चीज़ें। अब ऑब्वियसली दो किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक होती हैं जो आपके फ्रेश ग्रेजुएट्स आपको चाहिए होते हैं और एक होते हैं जो आपके एक्सपीरियंस ग्रेजुएट्स आपको चाहिए होते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू फ्रेश ग्रेजुएट हायरिंग, तो हम लोग ऑब्वियसली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे भी सेट ऑफ टेस्ट जो हम लोग या तो अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी को देते हैं, अदरवाइज अब जो रिसेंट हमारी प्रैक्टिसेस रही हैं उसके अंदर हम लोग फेसबुक ग्रुप्स पे यूज़ कर रहे होते हैं, हम अपने पेज पे पोस्ट करके उसको एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। एंड देन वी हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हर कैंडिडेट को फिलअप करना होता है, गूगल फॉर्म फिलअप करना होता है। बेस्ड अपॉन दैट हम उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं एंड देन वी आस्क देम टू कम टू आवर ऑफिस और यहाँ पे हम उसके इंटरव्यूज कंडक्ट करवा रहे होते हैं। बेस्ड अपॉन जो हमारा सेट क्राइटेरिया है उनकी बेसिस के ऊपर जो पास ऑन होते हैं फिर हम उनको देखते हैं कि अगर बिल्कुल फ्रेश है तो उसको क्या इंटर्नशिप लेवल के ऊपर आना है, या अगर सपोज अगर हमारे सेट क्राइटेरिया को मीट करता है तो हम उनका जूनियर लेवल के ऊपर हायरिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपकी कोई 3 JDs आप बता दें जो इस वक्त अवेलेबल हों। अगर मैं स्पेसिफिकली हमारी अपनी इंडस्ट्री की बात करूं तो हमारे पास ऑब्वियसली हैव डिज़ाइनर्स, क्रिएटिव डिज़ाइनर्स हैं, हमारे पास अकाउंट मैनेजर्स हैं, हमारे पास कंटेंट राइटर्स हैं, हमारे पास स्ट्रैटेजिस्ट हैं। तो अगर मैं आपको डिज़ाइनर्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो उनकी JDs आर मेनली रिलेटिंग टू उनको कोऑर्डिनेट करना होता है विद द अकाउंट मैनेजर्स, विद द जो लीड अकाउंट मैनेजर होगा या लेट्स सपोज जो भी अकाउंट को हैंडल कर रहा होगा। एंड बेस्ड अपॉन दैट जो उनके रिक्वायरमेंट मिल रही होती है उसकी बेसिस के ऊपर दे हैव टू कम अप विद अ कॉन्सेप्ट, जो भी पर्टिकुलर क्रिएटिव कॉन्सेप्ट होते हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट उन्होंने वो चीज़ डिज़ाइन करनी होती है जो अकॉर्डिंग टू द ब्रांड गाइडलाइंस ऑब्वियसली डिफरेंट जगहों पे जा रही होती है। आपने देखा है बहुत सारे बिल बोर्ड्स के ऊपर आपने बहुत सारे ऐसे आर्टवर्क्स देखे होंगे जो शायद हमारी एजेंसी ने बनाए होंगे। आपने बहुत सारे जो पेजेस के ऊपर आर्टवर्क चल रहे होते हैं, एनिमेशन चल रही होती हैं। तो डिजाइनर्स हैव टू फॉलो ब्रांड गाइडलाइन और बेस्ड अपॉन दैट उसमें उन्हीं लाइंस पे रहते हुए क्रिएटर्स डिजाइन करने होते हैं। अगर हम अकाउंट मैनेजर की बात करें तो अकाउंट मैनेजर हैज टू डील विद द क्लाइंट डायरेक्टली। उसका मेन रोल होता है कि उसने क्लाइंट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए उसको डिजायर्ड चीज़ें डिलीवर करनी है और उसी पूरे ड्यूरेशन के अंदर या उसी पूरे प्रोसेस के अंदर उसने डिजाइनर से भी कोऑर्डिनेट करना है, उसने कम्युनिटी के बंदे से भी कोऑर्डिनेट करना है, उसने कंटेंट के बंदे से भी कोऑर्डिनेट करना है। मतलब ये जितने भी आपके मेन रोल्स चल रहे होते हैं अकाउंट मैनेजर ने इन सारे रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं उसको इस तरीके से एडिट करने के डीलिंग विद द रिस्पेक्टिव टीम्स उसने वो चीज़ डिलीवर करनी है जिसकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। और अगर हम बात करते हैं कंटेंट राइटर्स की तो मेनली उन्होंने बेस्ड अपॉन जो स्ट्रैटेजी फाइनलाइज हुई रहती है फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने कंटेंट राइटिंग करनी होती है जिसके अंदर कॉपीज आती हैं, कैप्शंस आते हैं, जो कोई नई कैंपेन्स चल रही होती हैं उसकी बेसिस के ऊपर अगर कोई कॉपी राइटिंग होती है, वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट जा रहा होता है उसकी चीज़ें हैं, ब्लॉग्स हैं, SEO से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेटा टैग्स हैं, वो सारी चीज़ें कंटेंट राइटर ने प्रोवाइड करनी होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका रोल क्या है सोशल मीडिया पे HR का? देखिए, सिंस हमारी अपनी खुद की ही अपनी एक डिजिटल एजेंसी है तो हम बहुत ज़्यादा हेवीली रिलाई करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे मैंने भी आपको इनिशियली बताया था कि वी यूज्ड टू हैड रिक्रूटमेंट एजेंसी जिनसे हम लोग हायरिंग करते थे, लेकिन अब रिसेंटली हम लोग फेसबुक ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। बहुत सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप्स रिक्रूटमेंट के बन गए जहाँ आप अपनी जॉब हम पोस्ट करते हैं, बहुत अच्छी रिसोर्सेज और बहुत अच्छी सीरीज हमें वहाँ से रिसीव होती हैं। दूसरा ये कि हम जो एजेंसी के अपने पेजेस होते हैं
उनको हम यूटिलाइज करते हैं, लिंक्डइन को हम यूटिलाइज करते हैं टू पुट अप जॉब पोस्ट, और वहाँ से जो है वो हमारे पास सीवीज आ रही होती हैं एंड थ्रू अ सेट प्रोसेस पर उसकी आ रही होती है। तो सोशल मीडिया ये मतलब अगर मैं इन अ नटशेल बात करूँ तो ये इट प्लेज अ वेरी हेवी रोल इन रीसेंट हायरिंग प्रोसेस अगर आप बात करें। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी कोई 3 बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस जो आपकी कंपनी जो अगर 3 स्पेसिफिकली अगर 3 की मैं बात करूँ आपसे तो आई यूज्ड टू वर्क इन टोयोटा जापानीज स्टैंडर्ड। वहाँ पे जो एक सबसे अच्छी चीज़ वो लोग फॉलो करते थे वो एक तो ओपन डोर पॉलिसी, कि आपकी कोई भी एम्प्लॉय को वो रिस्ट्रिक्ट ना हो कि लेट्स सपोज अगर उसने अपने सुपीरियर से बात करनी है, उसने अपने डायरेक्ट बॉस से बात करनी है, उसने फर्दर ऑन उसने इवन अपर मैनेजमेंट से किसी से बात करनी है, तो इट शुड हैव लाइक एन ओपन डोर पॉलिसी। ये कोई कहीं पे भी आके बात कर सकता है। दिस इज द फोरमोस्ट थिंग जो हम लोग इंश्योर करते हैं। दूसरा, अगर मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करूँ तो जो मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी भी वर्क एनवायरनमेंट के अंदर अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो मॉर्निंग मीटिंग्स आर वेरी मच नेसेसरी। तो दिस हैज टू बी पार्ट ऑफ एन एचआर कि आपने मॉर्निंग मीटिंग्स अपनी टीम्स के अंदर जो है वो करनी है। और अगर मैं तीसरी बात करूँ तो फेयर पे बेस्ड आपकी चीज़ें बेस्ड अपॉन कि जो आपकी करंट मार्केट्स चल रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखें जब तक आप जो भी आपका पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसकी आप घर की नीड्स को पूरा नहीं करोगे वो आपकी नीड्स को कभी पूरा नहीं कर सकता। तो ये 3 चीज़ें जो आई पर्सनली थिंक आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ अगर एक कंपनी के अंदर हम बात करें कि ओपन डोर पॉलिसी, दूसरी चीज़ ये है कि मॉर्निंग मीटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एंड थर्ड थिंग इज फेयर पे बेस्ड पॉलिसी जो है। सही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने देखा हमने अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि हमारी जो एचआर हमने 2 डिजिटल एजेंसीज़ को इंटरव्यू किया जिसमें हमने उनसे उनके एचआर प्रैक्टिस पूछी, बिकॉज अब जो ग्लोबली जो है वो एचआर इम्प्रूव कर रहा है और वो डिफरेंट और इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं उनको अडेप्ट करता है। तो इसलिए हर एजेंसी और हर फर्म डिजिटल मार्केटिंग की वो न्यू एस्पेक्ट्स को और न्यू वेज में जो है अपनी एजेंसी को और अपने एचआर को ग्रो करने की कोशिश कर रही हैं। जो है वो नोट करें कि 90% जो है वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 90% जो है वो एचआर मैनेजमेंट जो है मोस्टली जगहों की वो सिमिलर हैं। सो इन दैट सिनेरियो सिमिलर है कि जैसे आपको किसी एम्प्लॉय को जो है कोई हाफ टाइम चाहिए या उन्हें ओवर टाइम करना है या फिर उनको जो है एक शॉर्ट लीव चाहिए, तो उसके लिए वो शॉर्ट लीव के लिए उसको कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो उसी मतलब उनको कहती हैं कि बाय द मंथ और बाय द डे या नेक्स्ट डे उसको कवर अप कर दें जो उन्होंने लीव ली या शॉर्ट लीव थी उनकी। और एक जगह हमने ऐसा भी देखा कि वहाँ पे लाइक कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट अच्छी थी, बिकॉज वहाँ पे इस तरह से था कि आप जो है 1-on-1 बाय विद द CEO आप जो है क्या कहते हैं अपना इंटरव्यूज़ कर रहे हैं एंड देन उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं जो उन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही हैं या उसके अंदर कुछ इनोवेशन वो चाह रहे हों। तो इस तरीके से जो है हमने ऑब्जर्वेशंस थी हमारे इंटरव्यूज़ में बाय विजिटिंग 2 डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। थैंक यू सो मच।